चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में आया हुआ है जो कि एक 2011 का है। अब ध्यान से देखना, ये जो सर्किट दिया गया है, और यहां पे हम ये चीज भी महसूस करेंगे कि क्यों कन्वेंशनल तरीके से जो सॉल्यूशन हम करते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। जरा से देखो, इसमें क्या दिया गया है कि ए पे पोटेंशियल आपको 0 मानना है, 0 वोल्ट मानना है। बी के पोटेंशियल को आपको निकालना है कि कितना होगा, और इस सर्किट में बाकी पैरामीटर यहां पे मेंशन है। अब इसको यदि मैं सोचता हूं, सपोज करो कि इसको कन्वेंशनली सोचते, तो यदि कन्वेंशनल मेथड हम सोचते तो क्या करते, यहां पे लूप ढूंढते। सपोज जैसे ये L1 आपको लूप मिल गया, L2 आपको लूप मिल गया, और आप क्या करते, केवीएल इक्वेशन लगाते। इस पूरे लूप में केवीएल इक्वेशन लगाते, और केवीएल इक्वेशन आप लगा के और इक्वेशन को फ्रेम करते। फिर जंक्शन को ढूंढते, और जंक्शन को ढूंढ के यहां पे क्या लगाते, केसीएल लगाते। अब क्या होगा, आपके पास में मल्टीपल इक्वेशन और मल्टीपल अननोन हो गया। डेफिनेटली आपको ये जो मेथड है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा आपका, और हो सकता है कि आप आंसर से डेविएट हो जाओ। क्यों? क्योंकि एक प्लस या माइनस कहीं पे भी दिक्कत हुआ तो मतलब आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। यहां पे जो ट्रिक हमने डेवलप किया है उसको यदि अप्लाई करते हैं तो देखो इसी सर्किट को कितना क्विकली हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सो इसको हम क्या करेंगे, क्विकली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेथड 2 पे हम आते हैं। मेथड 2 में हमने क्या बताया था कि यदि ये चीज आपके पास में 0 वोल्ट पे है, ये यदि आपका VB आपको मालूम करना है तो आपको A से B के डायरेक्शन में आपको जाना है और पोटेंशियल ड्रॉप को लिखना है। ठीक है, जो चेंज इन पोटेंशियल होता है उसको लिखना है। अब आप यहां पे और ध्यान क्या रखना है, साइन। यदि पोटेंशियल में राइज हुआ तो प्लस, ड्रॉप हुआ तो माइनस। अब सबसे पहला चीज होता है कि A से B तक के लिए कौन सा पाथ सेलेक्ट करें। मैं सिलेक्ट करता जो पाथ वो आपका ये होता। क्यों सिलेक्ट करता है ऐसा? जैसे आपके मन में आता कि सर A से लेके B तक के लिए हमारे पास तो ये भी पाथ है और A से लेके B तक ये भी पाथ है, लेकिन इन दोनों को हम नहीं ले रहे हैं। इन दोनों को क्यों नहीं ले रहे हैं? एग्जैक्टली आप जाओगे तो यहां पर भी एक अननोन, यहां पर भी एक अननोन, क्योंकि R1 R2 हमारे पास में नहीं मालूम है, और यहां पे तो R गिवन ही नहीं है, इंटेंशनली नहीं गिवन है। ऐसा नहीं कि यहां पे छूट गया, इंटेंशनली नहीं गिवन है। तो हमेशा ये क्वेश्चन, ये यदि ये पाथ आप लेते हो, ये पाथ लेते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, अननोन्स बढ़ जाएंगे। अब आप यदि ये पाथ लेते हो तो देखो कितने आसानी से लिख सकते हो। यहां से यहां पे जाएंगे तो क्या हुआ, प्लस, ये माइनस, वोल्टेज राइज हो गया 1 वोल्ट का। इसमें यदि पोटेंशियल डिफरेंस मुझे चाहिए, ये 1 एम्पियर इस जंक्शन पे इनकमिंग है, 2 एम्पियर आउटगोइंग है, तो क्या इधर हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर डेफिनेटली इस जंक्शन पे इनकमिंग होगा। अब इसीलिए ये प्लस और ये माइनस, 1 इंटू 2 वोल्ट हो गया। तो जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो प्लस 2 वोल्ट का राइज, और फिर यहां से यहां तक जाऊंगा तो माइनस 2 वोल्ट का फॉल। तो क्या लिख सकते हैं, इस जगह पे +1, फिर इस जगह पे +2, और फिर इस जगह पे -2, और आपका ये दोनों 0 हो जाएगा, 1 के बराबर आंसर आ गया।